आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेबों के पेड़ों में स्प्रे करने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। आमतौर पर स्प्रेयों को सेबों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर स्प्रेयों को इसीलिए किया जाता है ताकि फंगल डिजीज़ के डैमेज इफ़ेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कीट पतंगों के लिए। बायोरेगुलेंट स्प्रेज को अप्लाइड करने का स्पेसिफिक पर्पज़ यह होता है ताकि फलों की मात्रा बढ़ सके। फ्रूट थिनिंग, फ्रूट शेप, फलों की त्वचा के लिए, शूट की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे ऐसे फंगिसाइड है जिनकी काफ़ी सारी रिपोर्ट आई है जो कि स्टोरेज क्वालिटी को भी प्रभावित करते हैं। पास्ट में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे गए हैं जहां पर बायोरेगुलेंट स्प्रेज की वजह से फ्रूट डेवलपमेंट और स्टोरेज क्वालिटी पर विपरीत इफेक्ट डाले हैं। स्टडी यह कहती है कि ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज्ड ट्रीज हैड हायर लीफ देन द केमिकल फर्टिलाइजर ट्रीज। मतलब कि जो ऑर्गेनिकल फर्टिलाइजर वाले पेड़ होते हैं जिनमें हम ऑर्गेनिकल खादें डालते हैं तो उनमें जो है पत्ते ज़्यादा होते हैं केमिकली फर्टिलाइज्ड ट्रीज़ के मुकाबले में। तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज़र के बारे में। ये नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं और ज़्यादातर कार्बन को कंटेन करते हैं। फर्टिलाइज़र वो मटेरियल होते हैं जिन्हें सॉइल और प्लांट्स में ऐड किया जा सकता है ताकि ये उन्हें न्यूट्रिएंट्स एंड सर्टेन ग्रोथ प्रोवाइड कर सके। टिपिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिनरल्स यानी कि खनिज को कंटेन करते हैं। ऑल एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग मीट प्रोसेसिंग खाद घोल प्लांट बेस्ड फर्टिलाइज़र बायोसॉलिड्स एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में। तो कुछ नेचुरली अक्योरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे कि सोडियम नाइट्रेट हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया एंड लाइमस्टोन। ये अ कैल्शियम सोर्स बट मोस्टली यूज टू रिड्यूस सॉइल एसिडिटी। ये जो है सॉइल की जो एसिडिटी होती है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड और केमिकली सिंथेसाइज्ड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र include ammonium nitrate, potassium sulfate and superphosphate और ट्रिपल सुपरफॉस्फेट। ये सारे जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं केमिकली। There were no significant difference in the acidity between the fruits in the two fertilizer treatment। देखिए ज़्यादातर जो डिफरेंस है हमें एसिडिटी में जो फ्रूट्स है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, जब हम ये इसमें खाद डाल रहे हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तो हमें इसकी एसिडिटी में ज़्यादा फर्क नहीं मिलता है। शुगर कंटेंट ऑफ फ्रूट्स अंडर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वाज सिग्निफिकेंटली higher than in fruits under chemical fertilizer management। देखिए यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ रहा है शुगर के मैनेजमेंट में। यहाँ पे ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए जिन पेड़ों में उनमें जो है शुगर जो है सिग्निफिकेंटली हायर मात्रा में थे केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले। तो यहाँ हमें बेनिफिट मिल रहा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ज़्यादा। pH is higher in chemically fertilized soil than in the organically fertilized soil। तो देखिए pH वैल्यू जो है केमिकली फर्टिलाइज सॉइल में ज़्यादा थी ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज सॉइल के मुकाबले। तो यहाँ भी हमें एक बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र का कि उसकी pH वैल्यू जो है मेंटेन रहती है, लेकिन
जब आप केमिकली जो उसमें यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपकी पीएच वैल्यू हाई हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसे कि आपका पेड़ सूख सकता है या फिर जो बैक्टीरिया जितने भी हमें उस जैविक तत्व मिट्टी में चाहिए होते हैं, वो एसिडिटी जब मात्रा पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वो उसमें मर जाते हैं, जिस वजह से हमें जो है काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे भी हमें एक बेनिफिट मिलता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सॉइल में। बैक्टीरियल बायोमास NH4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन एक्टिविटी एंड N सर्कुलेशन एक्टिविटी वर 3 to 7 times higher under organic fertilizer management than under chemical fertilizer management. However, there were no significant differences between the two fertilizer system for NO2 negative oxidation activity and P circulation activity. देखिए, बैक्टीरियल बायोमास NH4 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन एक्टिविटी और जो नाइट्रोजन सर्कुलेशन एक्टिविटी है वो जो है ऑर्गेनिक में 3 से 7 गुना टाइम हायर है इनऑर्गेनिक के मुकाबले। लेकिन जो अगली फर्टिलाइजर सिस्टम जो NO2 ऑक्सीडेशन एक्टिविटी और ये फास्फोरस P सर्कुलेशन एक्टिविटी है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो नाइट्रोजन और NH4 बैक्टीरियल बायोमास की जो ऑक्सीडेशन एक्टिविटी है और नाइट्रोजन का सर्कुलेशन है, ये जो है 3 से 7 टाइम हायर है ऑर्गेनिक में। यहाँ भी हमें इस चीज़ में काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। पेस्टिसाइड residue in the organic fertilizer treatment were undetectable or minimal and did not exceed any of the safety standards. Residues of propagate and trifloxystorbin were significantly higher in the chemical fertilizer treatment than in the organic fertilizer treatment. पेस्टिसाइड रेजिड्यू इन द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट, जो पेस्टिसाइड बीमारियों को फैलने के जो कारण थे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में बहुत ही कम थे या अनडिटेक्टेबल थे, जो कि किसी सेफ्टी स्टैंडर्ड को चुनौती नहीं देते हैं सीधा सीधा। लेकिन जो ये प्रोपेगेशन ऑफ रेजिड्यू जो बीमारी फैलने की ये ट्राइफ्लॉक्सी स्टॉर्बिन जो है, ये सिग्निफिकेंटली हायर था केमिकली फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के मुकाबले। यानी कि यहाँ भी हमें ऑर्गेनिक खेती में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और ज़्यादा सेफ्टी मिलती है और बीमारियों से हमें काफ़ी ज़्यादा बचत मिलती है। Conclusion: The result of the study show that the organically fertilized apple orchard has higher soil carbon, nitrogen, phosphorus and microbial biomass, leading to more intensive soil nitrogen cycling. Moreover, the apple grown in organic orchard had minimal pesticide residues. These results suggest the appropriate organic management can ensure sufficient nutrient availability to obtain a good productivity with a reduced pesticide residue levels. तो कंक्लूजन जो ओवरऑल जो निकलता है इसका जो तो रिजल्ट ऑफ द स्टडी शो दैट ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज एप्पल जो है हायर उनमें जो मात्रा पाई जाती है उनकी जो सॉइल होती है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड माइक्रोबियल बायोमास की। तो ये लीडिंग टू मोर इंटेंसिव सॉइल है। नाइट्रोजन साइक्लिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। तो एप्पल ग्रोन इन ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड हैड मिनिमल पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। तो जो बीमारी फैलने के जो इसमें कारण है
वो भी काफ़ी कम है, मिनिमल हो गए बिल्कुल ही जो बीमारियाँ फैलती है इसमें। तो ये सुजेस्ट कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्चर्ड ही काफ़ी अच्छे है इसके लिए। हैड मिनिमल पेस्टिसाइड रेजिड्यूज। तो these results suggest that appropriate organic management can ensure sufficient nutrient availability। तो ये जो है उचित इसके लिए सुझाव दे रहे हैं कि sufficient न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो है इसमें काफ़ी अच्छी होती है ऑर्गेनिक खेती में। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन इसका निकला है, तो ये निकला है कि ऑर्गेनिक खेती जो है इसके लिए काफ़ी बेस्ट है, अगर हो सके तो यही करें। और इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये जानकारी हम इकट्ठी करते हैं ये खुद से नहीं कहते हैं, ये रिसर्च पेपर बहुत सारी वेबसाइट से उठाई गई है, कुछ रिसर्च पेपर से उठाई गई नॉलेज है। ये कोई 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, इसमें जो है 20, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस है। काफ़ी सारे रिसर्च पेपर और काफ़ी सारी वेबसाइट पर जाके ये स्टडी की गई है।